दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मॉड्यूलर किचन में फॉल सीलिंग रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर अपने को मॉड्यूलर किचन में फॉल सीलिंग बनानी चाहिए तो कौन सा मटेरियल काम में लेना चाहिए फॉल सीलिंग के लिए, कौन सी डिज़ाइन हमें बनानी चाहिए और इसका लगभग कॉस्ट क्या आता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर हमारी आज की वीडियो। आज हम फॉल सीलिंग के बारे में पूरी चीज़ें कवर करेंगे मॉड्यूलर किचन को पर्सपेक्टिव में रखते हुए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं फॉल सीलिंग होता क्या है। दोस्तों, जो फॉल सीलिंग है वो एक ऐसी सीलिंग है जो आपकी ओरिजिनल सीलिंग के अंदर यानी उसके नीचे प्लेस करी जाती है। दोस्तों, जो फॉल सीलिंग है उसको आप मेटल फ्रेम्स के ऊपर या वुडन के ऊपर सपोर्ट करके उसके ऊपर जो है फॉल सीलिंग को बनाया जाता है, मतलब उससे सपोर्ट दिया जाता है, तो उसको बेसिकली फॉल सीलिंग बनाया जाता है। अब अपन समझ लेते हैं कि मॉड्यूलर किचन के पर्सपेक्टिव में फॉल सीलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको किचन में फॉल सीलिंग लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं अपन कुछ फ़ायदों के बारे में जो फॉल सीलिंग ऑफर करती है। तो दोस्तों, जो फॉल सीलिंग अगर अपन अपने किचन में प्लेस करते हैं तो किचन का ओवरऑल जो लुक है वो लग्जरी हो जाता है, किचन मॉडर्न नज़र आता है, एस्थेटिक्स उसके काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। तो एक ही मेजर बेनिफिट है अपने को फॉल सीलिंग बनाने का। दूसरा अगर बेनिफिट बात करें तो दोस्तों, जो फॉल सीलिंग रहती है वो साउंड को एब्जॉर्ब करती है, उसके अंदर साउंड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। तो ऐसे में जो ओवरऑल रूम का अकॉस्टिक्स है वो इंप्रूव होता है, तो ये अपना सेकंड बेनिफिट है। इसके बाद तीसरा बेनिफिट बात करें तो दोस्तों, ओवरऑल लाइटिंग का है, यानी कि जो फॉल सीलिंग है वो प्रोपोर्शनेट लाइटिंग पूरे किचन में प्रोवाइड करने का काम करती है, क्योंकि जो कंसील्ड लाइट रहती है वो फॉल सीलिंग में जब हम प्लेस कर देते हैं तो आपको किचन के हर एक कोने कोने में आपको जो है उजाला मिल जाता है, लाइटिंग प्रॉपर हो जाती है किचन की। ये इसका तीसरा बेनिफिट है। इसके अलावा अगर चौथे बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो वो ये है कि आपके जो भी वायर्स वगैरह रहते हैं, मान लीजिए एसी की पाइपलाइन है या फिर चिमनी की जो डक्ट पाइप है या फिर वो भी कोई आपका जो है इंटरनल वायरिंग या प्लम्बिंग की फिटिंग हुई हुई है जो कि आपकी सीलिंग से नज़र आ रही है, पाइप्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो सारे हिडन हो जाते हैं, वो सारा का सारा जो है फॉल सीलिंग के अंदर चला जाता है। तो ये इसका चौथा बेनिफिट है। दोस्तों, अगर नेक्स्ट बेनिफिट बात करें तो दोस्तों, कई बार हमारी सीलिंग में आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन के दौरान बीम या कॉलम्स रहते हैं वो रन करते हैं सीलिंग पे, कहीं पे निकला रहता है, तो वो जो है वो भी हिडन हो जाता है, तो आपका ओवरऑल सीलिंग जो है प्लेन नज़र आती है। तो ये एक इसका एक और बेनिफिट है जो सीलिंग को लगाने का है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, एक बेनिफिट और रहता है सीलिंग को लगाने का। कई बार क्या होता है कि आपके ओवरऑल रूम की हाइट जो है, सीलिंग हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, 11 फीट तक रहती है, किसी की 12 फीट तक रहती है। ऐसे में अगर 11-12 फीट के ऊपर अपन लाइट्स लगाएंगे या फैंस लगाएंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी उतनी नहीं हो पाती किचन में। जब फॉल सीलिंग क्रिएट कर देते हैं, 2 फीट नीचे उतार देते हैं सीलिंग को या 1.5 फीट नीचे उतार देते हैं, तो वो जो लाइट्स हैं या जो फैंस अपने यूज़ कर रहे हैं अपन, उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक इसका और बेनिफिट है। दोस्तों, जो अगर अपन डिसएडवांटेजेस की बात करें कि क्या क्या नुकसान है फॉल सीलिंग बनाने के मॉड्यूलर किचन में, दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये कि फॉल सीलिंग से आपका स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जैसे मान लीजिए आपकी ओवरऑल सीलिंग हाइट आजकल फ्लैट्स वगैरह में 8.5 फीट 9 फीट से ज़्यादा नहीं रहती। ऐसे में अगर अपन फॉल सीलिंग और बनाते हैं तो आपका स्पेस जो है वो हाइट वाइज अगर अपन किचन की कंपेयर करें तो लगभग 1 फीट या 8 इंच 9 इंच और कम हो जाता है। तो जो स्टोरेज है आपका वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि आजकल सीलिंग तक कैबिनेट बनाए जाते हैं स्टोरेज मैक्सिमाइज करने के लिए। सीलिंग बनाने के बाद, फॉल सीलिंग बनाने के बाद में जो स्पेस है वो अपने को कम मिलेगा, तो स्टोरेज अपना कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो पहला डिसएडवांटेजेस है कि स्टोरेज कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सेकेंड, अगर अपन बात करें तो दोस्तों रूम टेम्परेचर की, तो दोस्तों होता क्या है कि मॉड्यूलर किचन जनरली हीटिंग वगैरह का काम होता है, कुकिंग का काम होता है, तो रूम का टेम्परेचर अदर रूम्स के कंपेयर में वैसे ही हाई होता है किचन के अंदर। अगर मॉड्यूलर किचन के अंदर फॉल सीलिंग का मटेरियल अपन ने केयरफुली चूज़ नहीं करा, यानी कि मान लीजिए आपने पीवीसी ले लिया या फिर वुडन ले लिया या फिर ऐसा मटेरियल ले लिया जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि हीट को ज़्यादा फैलाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके किचन का जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो इंक्रीज होगा और आपको कुकिंग करते टाइम पे सफोकेशन फील होगा या फिर उसको आपको अनईजीनेस फील होगी। तो ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज है। तीसरी बात अगर अपन करें तो दोस्तों वेंटिलेशन कवर करना पड़ता है, मतलब जब किचन के अंदर या डिज़ाइन पुराने बिल्डिंग डिज़ाइंस में या हाउस की डिज़ाइंस में वेंटिलेशन बनाए जाते हैं जो कि आपकी ओवरऑल जो है एयर फ्लो को मेंटेन करते हैं, किचन के टेम्परेचर को कम रखने में मदद करते हैं, किचन में एयर फ्लो बढ़ाते हैं। जब भी हम फॉल सीलिंग बनाते हैं तो मैंने कई बार ये देखा है कि अपने को अपने जो पुराने वेंटिलेशन थे उनको क्लोज कराना पड़ता है, उनको हाइड कराना पड़ता है, तो किचन के अंदर जो नेचुरल एयर का फ्लो था वो कम हो जाता है, जिसके कारण भी अपने को अनईजीनेस फील होती है किचन के अंदर। दोस्तों बात करें अगर चौथे पॉइंट की डिसएडवांटेजेस में,
तो ये कि अपना जो ओवरऑल रूम की सीलिंग रहती है उसमें कई बार मॉइस्चर रहता है, यानी कि सीलन वगैरह की समस्या रहती है, उसमें पानी वगैरह चोने की प्रॉब्लम आती है कई सारे घरों में। तो हम फॉल सीलिंग बना देते हैं तो वो जो समस्या है वो हमें दिखती नहीं है, नज़र नहीं आती, लेकिन होता क्या है कि वो पानी चोता रहता है और जो उसके अंदर मॉइस्चर है वो इकट्ठा होता रहता है। तो कई बार मैंने ये देखा है कि फॉल सीलिंग पूरी की पूरी नीचे आ जाती है किचन के अंदर। तो ये प्रॉब्लम बाकी रूम के कंपेयर में किचन में ज़्यादा आती है, क्योंकि किचन में ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट, हीटिंग ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में जो है कई बार जो है एक्सीडेंट के चांस रहते हैं। तो इसलिए हमें इसलिए भी मॉड्यूलर किचन के अंदर केयरफुली किचन की सीलिंग की प्लान करना चाहिए, और उसकी जो रूम की कंडीशन है यानी कि सीलिंग की कंडीशन है उसको भी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो सब बात कर लेते हैं कि अगर फॉल सीलिंग बनानी है अपन ने बेस्ड ऑन प्रीवियस फैक्टर डिसाइड करा कि भी मॉड्यूलर किचन के में फॉल सीलिंग के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है, कंसिडरिंग सम फैक्टर अपन फॉल सीलिंग बना सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि उसमें बेस्ट मटेरियल क्या है, अपने को मटेरियल कौन सा चूज करना है जो फॉल सीलिंग में मॉड्यूलर किचन में अप्रोप्रिएट हो। तो दोस्तों जितना मेरा अनुभव है और जितना मैंने इसके ऊपर वर्किंग करी है, मेरे हिसाब से जो जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग रहती है वो मॉड्यूलर किचन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट बैठती है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये आपका मॉइस्चर को और हीटिंग को रेजिस्ट करता है, इसको ज़्यादा बढ़ाता नहीं है। तो जिप्सम बोर्ड की सीलिंग आप करा सकते हो। अगर नेक्स्ट बात करें तो पीओपी आप काम में ले सकते हो। पीओपी और जिप्सम बोर्ड एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। जिप्सम बोर्ड शीट फॉर्म में रहता है, पीओपी जो है पाउडर फॉर्म में रहता है, बट डिफरेंस इतना सा है। पीओपी में ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि पीओपी में जो है खिड़ने की प्रॉब्लम या फिर जो है उसके टूटने की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। जिप्सम बोर्ड पीओपी के कंपेयर में बेटर मटेरियल है, लेकिन आप पीओपी भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद थर्ड मटेरियल की बात करें तो आप पीवीसी पे जा सकते हो, क्योंकि मॉइस्चर प्रूफ आता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट आता है। लेकिन ये मैं थर्ड नंबर पे रखूंगा, क्योंकि इसके अंदर हीट जो है रूम का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है पीवीसी मटेरियल। इसके अलावा अन्य मटेरियल आते हैं जैसे कि वुडन सीलिंग भी बनती है या फिर मेटल सीलिंग भी बनती है, उनको आपको किचन में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये मटेरियल उतने अप्रोप्रिएट नहीं है मॉड्यूलर किचन में सीलिंग बनाने के लिए। तो बेस्ट मटेरियल कौन से हो गए, जिप्सम ले सकते हैं, पीओपी ले सकते हैं या पीवीसी ले सकते हैं। इनमें आपको मॉड्यूलर किचन की सीलिंग बनानी चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मॉड्यूलर किचन के अंदर फॉल सीलिंग की डिज़ाइन क्या रखनी चाहिए। मतलब अपने डिसाइड कर लिया कि डिज़ाइन, अपने डिसाइड कर लिया मटेरियल क्या रखना है, अपने डिसाइड कर लिया कि अपने को सीलिंग बनानी है। अब ये है कि डिज़ाइन कैसी बनानी है। तो दोस्तों उसके लिए अपने को 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ ये दोस्तों, आपको जितनी हो सके उतनी प्लेन सीलिंग बनानी चाहिए मॉड्यूलर किचन के अंदर। उसके अंदर कोव्स वगैरह वाली डिज़ाइन नहीं देनी चाहिए। अपर लेयर, ट्रिपल लेयर या डबल लेयर में किचन की सीलिंग नहीं बनानी चाहिए। उसका सिंपल सा लॉजिकल रीज़न ये है कि जितना आप इसको डिज़ाइनर बनाओगे, जितने इसके लेवल्स मल्टी लेयर वाली बनाओगे, उतना ही उसके अंदर जो है मेंटेनेंस हार्ड रहेगा, क्योंकि किचन के अंदर ऑयल रहता है, चिकनाई रहती है, वो आपकी सीलिंग के अंदर जमती रहेगी। उसको क्लीन करना आपके लिए काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। इसलिए चूज़ करें सीलिंग के अंदर जितनी हो सके उतनी प्लेन डिज़ाइन चूज़ करें, वो ज़्यादा सबसे बेस्ट बैठता है। अब इसके बाद सेकंड बात कर लेते हैं कि आपका किचन का शेप क्या होने वाला है। इसके ऊपर सीलिंग की डिज़ाइन डिपेंड करती है। अगर आपके मॉड्यूलर किचन का शेप एल शेप है या पैरेलल है या यू है या आइलैंड है, तो मैं आपसे यही आपको एडवाइस करूंगा कि आप मॉड्यूलर किचन का पहले प्लान या लेआउट फाइनल कर लें, उसी के अकॉर्डिंग आपके सीलिंग की डिज़ाइन प्लान करें। क्योंकि जो सीलिंग की डिज़ाइन है, जैसा कि आप साइड में फोटोज में भी देख पा रहे हो, मान लो आइलैंड किचन बनने वाला है तो आइलैंड के ऊपर आप जो है हल्का सा हाईलाइट कर सकते हो, बली लाइट से कर सकते हो, इस तरह का डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हो। अगर पैरेलल किचन आपका बनने वाला है तो आप बीच में जो सेंटर मूविंग स्पेस है उसके अंदर लाइटिंग का प्रोविजन दे सकते हो। तो इस तरह से शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सीलिंग की डिज़ाइन क्या होनी चाहिए, इसलिए शेप डिसाइड करना जरूरी है। तीसरा फैक्टर अगर अपन बात करें, अगर आप सीलिंग तक कैबिनेट प्लान करने वाले हो तो उसके अंदर आपको ये चीज़ पहले ही कंसिडर करनी पड़ेगी कि हमें वहाँ पे स्पेस जो है खाली छोड़ना पड़ेगा। सीलिंग उसके बाद से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके आप सीलिंग कैबिनेट बाद में प्लान कर पाओगे। अगर आपने मान लीजिए पहले ही फॉल सीलिंग बना ली, क्योंकि जनरली कंस्ट्रक्शन के पहले स्टेज पर ही फॉल सीलिंग बन जाती है, बाद में मॉड्यूलर किचन इंस्टॉल होता है, तो आपने सीलिंग कैबिनेट को कंसिडर नहीं किया डिज़ाइन में, तो आपकी हो सकता है लाइट जो है वो सीलिंग कैबिनेट के ऊपर ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपका जो है वो प्रॉपर डिज़ाइन ना बन पाए। तो इसलिए मेरा आपसे ये एडवाइस रहेगा कि आप मॉड्यूलर किचन की प्लानिंग पहले डिज़ाइन करवा लें, लेआउट, एलिवेशन और उसका 3D डिज़ाइन पहले देख लें, उसके बाद ही अपना सीलिंग उसके अकॉर्डिंग उसके जैसे ही डिसाइड करें, कॉम्प्लीमेंट्री डिसाइड करें और किचन डिज़ाइनर से ही अपनी सीलिंग को प्लान करवा लें, तो सबसे बेस्ट रहता है। दोस्तों लास्ट में 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कमेंट के थ्रू काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन था, तो मैं उसको भी रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि फॉल सीलिंग से रिलेटेड ही है वो चीज़। एक क्वेश्चन ये रहता है कि लाइट्स कौन सी यूज़ लें। तो दोस्तों जैसा कि आप साइड में फोटो में देख पा रहे हो, कंसील्ड जो रेसेस्ड लाइट्स आती हैं, यानी कि ये राउंड शेप में भी आती है, स्क्वायर में भी आती है, ये वाली लाइट सबसे अप्रोप्रिएट रहती है मॉड्यूलर किचन में फॉल सीलिंग के लिए। दूसरी जो लाइट्स रहती है वो LED प्रोफाइल लाइट्स रहती है, जो भी आजकल जो है ट्रेंड में, काफ़ी हॉट ट्रेंड में है मॉड्यूलर किचन के सीलिंग बनाने के लिए।
दूसरा जो क्वेश्चन रहता है दोस्तों कॉस्ट के ऊपर रहता है। तो अगर आप पीवीसी या पीओपी या जिप्सम बोर्ड का मटेरियल काम में लोगे तो एवरेज अगर आपकी 10 बाय 10 की किचन है तो आपका खर्चा फॉल सीलिंग बनाने का इंक्लूडिंग लाइट लगभग 10,000 से लेकर 15,000 रुपये के बीच में आने वाला है। तो ये फॉल सीलिंग की कॉस्ट के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों आई होप आपको मॉड्यूलर किचन में फॉल सीलिंग बनाना है नहीं बनाना है, उसके क्या फ़ायदे नुकसान है, उसके अलावा उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, उसके बाद सीलिंग की डिज़ाइन कैसी लेनी है और सीलिंग में अपने को मटेरियल क्या लेना है, इस सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। टॉपिक पूरा आपको एक्सप्लेनेशन हमारा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है हमारे से कोई चीज़ें पॉइंट छूट गए हो या फिर कुछ गलती हो तो उसको जरूर कमेंट में बताएं, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिए, देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।